हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश सैनी, हेड एकेडमिक मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी आप सभी का स्वागत करता हूं मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर। यहां मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से स्टूडेंट लॉगिन में जाकर आप अपने सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो बिफोर एग्ज़ामिनेशन आपको अपना सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है और किस तरीके से आप एनरोलमेंट फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन के वेब ब्राउज़र पे एड्रेस बार पर जाकर सबसे पहले आपको mpu.ac.in पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेबसाइट आपकी ओपन होगी, विच इज़ मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी वेबसाइट। यहाँ पर आपको आकर सबसे पहले स्टूडेंट लॉगिन दिखेगा। स्टूडेंट लॉगिन जो कि सबसे ऊपर ही लिखा हुआ है, पोर्टल, मेल, एड ब्लॉग, रेडियो और स्टूडेंट लॉगिन। यहाँ पर स्टूडेंट लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करेंगे एक नया विंडो ओपन होगा, जिस विंडो पर आपका यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड पूछा जाएगा, जो कि आपको मालूम होगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एंटर कर रहा हूँ और लॉगिन करेंगे, तो आपको नए पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पर वो आपसे पूछेगा कि आप इवन सेमेस्टर में हैं कि ऑड सेमेस्टर में हैं। यदि आप फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फिफ्थ या सेवन्थ सेमेस्टर में हैं तो आप ऑड सेमेस्टर में हैं उस ईयर के। और यदि आप सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर या एट सेमेस्टर में हैं तो आप इवन सेमेस्टर में हैं। तो जैसे कि अभी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, तो 2021 ऑड सेमेस्टर में आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिस बोर्ड के पेज पर ले जाएगा, जहाँ पर वो आपसे 60% फीस और एग्जामिनेशन फ़ीस जमा करने के लिए 2000 रुपीज़ जमा करने के लिए आपसे पूछेगा। आपको बेटा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है, सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है, जिसके थ्रू आपका फॉर्म फॉरवर्ड होगा और आपको एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, सबसे मोस्ट ऊपर 3 लाइनें बनी हुई हैं। इन जैसे ही लाइन पर हम क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शंस ओपन होगा, जिसमें स्टूडेंट MIS, सिक्योरिटी और स्टूडेंट लॉगिन दिखेगा। क्योंकि हमें सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है, एग्ज़ाम फॉर्म भरना है, तो हम स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे। जैसे ही हम स्टूडेंट लॉगिन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास फिर से एक लिस्ट खुलेगी, जिसमें और डिटेल्स मांगी गई हैं हमसे। प्लेसमेंट रजिस्ट्रेशन, मेन सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम रजिस्ट्रेशन, स्टूडेंट प्रोफाइल, व्यू टाइम टेबल, अटेंडेंस, फ़ी डिटेल और एग्ज़ाम मार्क्स, डिप्लोमा कोर्सेज। ये किसी डिप्लोमा स्टूडेंट्स का ही लॉगिन है तो वो डिप्लोमा कोर्सेज के एग्ज़ाम मार्क्स दिखाने का भी ऑप्शन यहाँ है। तो आपको सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पर मैंने आपको बोला था मेन सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन में आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मेन सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे तो आपके पास डिटेल ओपन होकर आएगी। जैसे कि यहाँ पर डिटेल ओपन होकर आई है किसी स्टूडेंट की, जैसे राहुल कुमार उसका नाम है, उसके फादर्स का नाम सुमेश प्रसाद प्रजापति है। मैं आपको और डिटेल्स में दिखा देता हूँ। आप इसको और अच्छे से देखना चाहते हैं तो डेस्कटॉप वर्जन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि डिटेल आपको दिखने लग जाएगी, राहुल कुमार उसका नाम है, फादर्स नेम सोमेश प्रसाद, किस प्रोग्राम में है, फी कैटेगरी क्या है, बैच कौन सा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दिखी गई हुई है। आपको यहाँ पर फीस भी दिख रही होगी। इस स्टूडेंट ने अपना एग्जामिनेशन फ़ी पेमेंट कर दिया है, बट आपको यदि फ़ी पेमेंट करना है तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है फ़ी पेड। फ़ी पेड में जाकर आपको जैसे कि एग्ज़ाम फ़ीस हमारा 2000 रुपये है, तो 2000 रुपीज़ यहाँ पर लिखना है न्यूमेरिक वैल्यू में एंड सबमिट कर देना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो वो आपको एक पॉपअप विंडो पर लेकर जाएगा, जहाँ पर आपसे आपका ईमेल एड्रेस पूछा जाएगा। यदि आपका ईमेल एड्रेस, क्योंकि जिसमें आपकी रिसिप्ट आ जाती है, ईमेल एड्रेस आप यहाँ पर दे सकते हैं अपना अपना या यदि आपको फ़ोन नंबर आपका अपडेट करना है तो यहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। और आप यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिए जाते हैं कि या तो आप पेटीएम के थ्रू डायरेक्टली पेमेंट कर सकते हैं या फिर पे नाउ के थ्रू जाकर भी आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि मैं पे नाउ को क्लिक करता हूँ। पे नाउ को जैसा ही क्लिक करता हूँ, एक पॉपअप विंडो खुलता है, जहाँ पर फिर ऑप्शंस आते हैं। उन ऑप्शंस में यहाँ पर कार्ड्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, यूपीआई, आप इन सारे मोड से पेमेंट कर सकते हैं। जहाँ पर यदि आप कार्ड
का डालते हैं तो वो आपसे कार्ड डिटेल पूछेगा। यदि आप नेट बैंकिंग डालते हैं तो आपसे बैंक का नाम पूछेगा, बैंक की डिटेल्स आपसे पूछेगा। यदि आप वॉलेट का यूज़ करते हैं तो आप पेटीएम वॉलेट, फ्री चार्ज वॉलेट, ओला मनी, जियो मनी, एचडीएफसी बैंक, येस बैंक का वॉलेट, जो भी आप यूज़ करते हैं या कोई अन्य वॉलेट भी यूज़ करते हैं, बट वॉलेट का आप यूज़ करते हैं तो उसमें कुछ चार्जेस लगते हैं। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करें, जहाँ पर कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप यूपीआई, तो यहाँ जैसे ही यूपीआई क्लिक करेंगे तो ऑप्शंस आपको गूगल पे, फ़ोन पे, भीम, पेटीएम, अमेज़न पे, जो भी आप यूपीआई का यूज़ करते हैं उन यूपीआई का यूज़ करके आप जैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फ़ोन पे का करा है, फ़ोन पे यहाँ पे आपको अपना नंबर डालना है, वेरीफाई करना है और प्रोसीड कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो आपके यूपीआई पे, आपके पेज पर आपको ले जाएगा जहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। ये तो रहा हमारा किस तरीके से हम फ़ी पेमेंट करते हैं। आपको फ़ी पेमेंट किस तरीके से करना है। दूसरी चीज़, जब जैसे ही आप फ़ी पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पर आपको आपका जो 2000 रुपीज़ फ़ी बैलेंस दिखा रहा है वो थोड़ी ही देर में अपडेट होकर नील हो जाएगा। आपने एग्ज़ाम का फ़ी पेमेंट कर दिया है। पेमेंट करने के बाद आपको अपना सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर पूरे 12 सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, इसको 301 से लेकर 309 तक ये ऑड सेमेस्टर के सब्जेक्ट है। यहाँ पर जैसे ही वो स्टूडेंट इंसर्ट करेगा, स्टूडेंट या आप इंसर्ट करते हैं तो आपके सब्जेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इंसर्ट किया और ये देखिएगा आप थोड़ी ही देर में वो नीचे उस सब्जेक्ट की रजिस्ट्रेशन लिस्ट आ गई, सिलेक्टेड सब्जेक्ट बाय द स्टूडेंट, स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट रजिस्टर्ड कर दिए हैं फॉर द एग्जामिनेशन। ये फाइनल उसका फॉर्म फॉरवर्ड हो गया है यहाँ पर आफ्टर अ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फीस। ये तो इस तरीके से आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर सकते हैं यहाँ पर। ये एक मेथड है हमारा। अब जैसे कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए या D2D स्टूडेंट्स के लिए इनरोलमेंट का भी भरने का अभी बोला गया है, तो इनरोलमेंट भी आप कैसे भर सकते हैं वो भी मैं सिखाता हूँ। इनरोलमेंट की फ़ीस आपको भरना है। एक्चुअली में इनरोलमेंट तो आपको हार्ड कॉपी में ही जमा करना है। तो इनरोलमेंट भरने के लिए आपको क्या करना है, फ़ी डिटेल्स में जाना है। फ़ी डिटेल में जाकर यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट्स का दिखाया गया है, फ़ी बैलेंस दिखाया गया है, इस फ़ी में उसका इनरोलमेंट फ़ी भी ऐड है। उसको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, यहाँ फ़ी पेड में आकर 500 रुपीज़ यहाँ पर लिखना है और सबमिट कर देना है। और प्रोसीजर सेम एज इट इज़ उसी तरीके से यूज़ करना है जैसे मैंने पहले आपको बताई थी। यहाँ पर जाकर आप पेयू मनी के थ्रू या पेटीएम के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं। अगेन आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हैं, मेक पेमेंट करेंगे और आपको वो एक अनदर विंडो पर लेकर जाएगा। यदि आपके फ़ोन में वो विंडो ओपन नहीं होता तो प्लीज़ अलाउ द पॉपअप। कई वो बार पॉपअप भी ओपन रहता है तो उसको हमको अलाउ करना रहता है। तो जैसे ही मैंने पेटीएम का क्लिक किया तो वेबसाइट मुझसे पेटीएम अकाउंट नंबर पूछ रही है जिसके थ्रू मैं पेमेंट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप जाकर भी पेमेंट कर सकते हैं। और जैसे ही आप पेमेंट कर लेंगे उस फ़ी स्लिप को आप संभाल के रखें। जब भी आप एनरोलमेंट फॉर्म जमा करेंगे उस फ़ी स्लिप को आप उसके साथ लगाकर अटैच करके एनरोलमेंट फॉर्म जमा कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये दो चीज़ समझ में आई होगी कि किस तरीके से हमको एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल करना है और दूसरा एनरोलमेंट फॉर्म की फ़ीस कैसे पेड करना है। एक बार मैं आपको फिर समझा देता हूँ। स्टूडेंट लॉगिन में आपको जाना है, मेन सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन में जाना है। मेन सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन में जाके फ़ी पेड ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप फ़ी पेड ऑप्शन में जाएंगे वहाँ पर आपको अपना 2000 रुपीज़ यहाँ दिखेगा फ़ी बैलेंस में। वो फ़ी बैलेंस 2000 पेड करके सबमिट करके ऑनलाइन पेमेंट करके यहाँ पर सब्जेक्ट को रजिस्टर्ड कर देना है इंसर्ट का यूज़ करके। जैसे ही आप 2000 रुपीज़ फ़ी पेड कर देंगे, अगेन इनरोलमेंट के लिए आप फिर से स्टूडेंट लॉगिन में जाएंगे, फ़ी डिटेल्स में जाएंगे, 500 रुपीज़ फ़ी पेड में लिखेंगे एंड सबमिट करेंगे और उस स्लिप को संभाल के रखेंगे। जब भी आप इनरोलमेंट जमा करने आएंगे उसके साथ आप जमा कर देंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से आपको अपने सब्जेक्ट रजिस्ट्रेशंस करना है और एनरोलमेंट फ़ी सबमिट करना है। धन्यवाद।